नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के सामने इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बसंत भाग 2 पुस्तक की कठपुतली पाठ को लेकर के। कठपुतली एक कविता है जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। आइए हम पहले कठपुतली शीर्षक देखते हैं। कठपुतली का अर्थ होता है प्यारे बच्चों काठ की बनी हुई कोई भी पुतली। अब काठ क्या होता है? वह संस्कृत का तत्सम शब्द काष्ठ का तद्भव रूप होता है। काष्ठ मतलब लकड़ी और काठ मतलब तद्भव शब्द है, उसका भी अर्थ ही होता है लकड़ी। और पुतली आप समझते ही हैं कि कोई भी ऐसा छोटा सा खिलौना, तो अर्थात ऐसा खिलौना जो काठ की या लकड़ी की बनी हो उसे हम बोलते हैं कठपुतली। यहाँ पर कठपुतली एक तरह से प्रतीक के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमारे और आपके बीच प्रस्तुत किया हुआ है। कठपुतली का एक प्रतीक भी है और वह है भारतीय नारी और भारतीय नारियों के ऊपर लगाए जाने वाले तमाम तरह की पाबंदियां, जिसे उन्होंने कठपुतली के धागों के माध्यम से दिखाया हुआ है। आगे हम चलते हैं और पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 ईस्वी को हुआ। ये गांधीवादी विचारक थे। गांधीवादी का तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो गांधी जी के विचारों को मानते हों। वाद मतलब होता है विचार, और जो उस विचारों को माने उसे बोलते हैं वादी। तो जो गांधी जी के विचारों को माने वो गांधी जी, जो टैगोर जी के विचारों को माने वो टैगोर जी, और जो मार्क्स के विचारों को माने उसे हम बोलते हैं मार्क्सवादी। तो इस तरह से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह देश की गुलामी से प्रेरित हैं। वह देश की आज़ादी का पाठ पढ़ाती हैं कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए हर प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इसी क्रम में कवि को भी कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। तो चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं मूल पाठ की ओर। और इस कठपुतली पाठ का वाचन करने से पहले आप एक छोटी सी वीडियो देखिए जिसमें आप कठपुतली की पाठ को भली भांति समझ लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। टुनटुना ठमक ठमक कठपुतली नाचे, छम छम नाचे, छम छम नाचे, झुन 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 नाचे, तक धुम नाचे, ठमक ठमक कठपुतली नाचे। तो प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कि कठपुतली कैसे नाच रही थी। जिस तरह से आपके पुस्तक में फोटो है कि यहाँ पर एक धागे आप देख रहे होंगे, तमाम तरह के धागे आपको दिख रहा होगा। ये सभी धागे महिलाओं की, नारियों की ऊपर लगाए गए एक एक पाबंदियों के प्रतीक हैं। यहाँ पर जितने धागे आपको दिख रहे होंगे उससे भी अधिक पाबंदियाँ हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारियों के ऊपर हैं। इसी का प्रतीक बना करके भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यहाँ नारी की गुलामी को एक अभिशाप बताया। और कहते हैं कि यहाँ पर हर नारी हर उस कठपुतली की तरह नाचती है, उसे पुरुष प्रधान के पुरुष लोग जैसे नचाते हैं। तो उनका कहने का अर्थ यह है कि यह हमारे समाज के लिए अहितकर है, यह हमारे हित में नहीं है। इसलिए इस आज़ादी से हमें महिलाओं की आज़ादी देनी चाहिए। तो चलिए अब हम एक एक पंक्ति का वाचन करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जो कठपुतली है वह कहीं न कहीं इस गुलामी से त्रस्त है और वह चाहती है कि मैं भी अपना जीवन स्वच्छंद होकर के अपने मन के अनुसार जीवन यापन करूं। तो आइए अब हम इसके भाव को समझते हैं और ऐसे शब्दों को देखते हैं जो आपके लिए कठिन हो उसे हम सरल करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है, हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद छूना मतलब अर्थ होता है कि स्वतंत्र होना,
आपकी इच्छा जब भी कहीं होती है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं, टहलते हैं, पढ़ते हैं, सोते खाते पीते हैं, लेकिन ऐसे जरूर कोई न कोई व्यक्ति दिख जाएंगे जो एक दूसरे के अधीन होंगे, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार ना तो घूम सकते हैं, ना तो खा और सो सकते हैं। इसलिए कवि ने उस कठपुतली के माध्यम से यह कहने का संदेश दिया कि हमें महिलाओं के भी आज़ादी को ध्यान देना चाहिए, उन्हें सामाजिक रूढ़ियों से आज़ाद कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके भाव को देखते हैं। एक कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि एक कठपुतली इन धागों से त्रस्त होकर के वह गुस्से में उबल पड़ी और बोली कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, जो पुरुष चाहता है वही मुझे नचाते रहता है, मैं अपने मन के हिसाब से नहीं जी पा रही हूँ। इसी तकलीफ को कहती है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और इन्हें तोड़ दो। किन्हें? इन पाबंदियों को जो समाज में नारियों के ऊपर थोपे गए हैं। वो कहती है कि इन सब पाबंदियों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव के ऊपर छोड़ दो। इसकी यह बात सुन करके जो उसकी और सहेलियां थी, जो और कठपुतलियां थी, वो कहती हैं, हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमें अपने मन के विचार, अपने मन के अनुसार इधर उधर घूमने टहलने के बहुत दिन हो गए, बहुत समय बीत गया कि हमने अपनी इच्छा के अनुसार कभी कोई काम नहीं किए। इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये सभी धागे, ये सभी पाबंदियां हमारे ऊपर से हटा ली जाएं। मगर जब पहली कठपुतली सोचने लगी कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्यों? क्योंकि उसे पता है यह असंभव है। अभी भी भारतीय समाज में, संसार में महिलाओं को उपेक्षा की नज़रों से ही देखा जाता है। हाँ, पहले से आज के समय में बड़ा ही परिवर्तन आया है और यही परिवर्तन निरंतर जारी भी रहना चाहिए। इसीलिए कठपुतली सोचने लगी कि यह तो असंभव कार्य है, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इस वाचन को आपने भली भांति देखा, सुना और समझा। आइए हम आगे चलते हैं कविता के बारे में। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। समक्ष मतलब होता है प्यारे बच्चों सामने, और साकार मतलब पूर्ण रूप में। चुनौतियां हैं, धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है। पराधीन आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दो शब्द मिलकर के बना है, पर और आधीन। पर मतलब दूसरों के, और आधीन मतलब होना दूसरों के इच्छाओं पर रहना। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़े होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आइए अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कठपुतली के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां हैं, उसके आगे पीछे धागे बंधे हैं, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि इस समाज में उसकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं है। उस समाज के पुरुष प्रधान जैसे चाहते हैं उसको उसी के अनुसार ही नचाते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, इसको प्यारे बच्चों आप अपनी इच्छा के अनुसार करिएगा। अब हम चलते हैं आगे। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगे। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा है कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। आइए आगे चलते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो ए आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे। नीचे स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए।
यहाँ पर 1857 है और 1942 है। 1942 के आंदोलन में और 1857 के आंदोलन को आप लोग एक बार कहीं से देखिए, समझिए और फिर इसे दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। फिर भी हम एक बता देते हैं, पहले हो गए हमारे रानी लक्ष्मीबाई, दूसरे हम यहाँ पर कह सकते हैं तात्या टोपे। 1942 का आंदोलन अगर आप देखें तो गांधी जी हो गए हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह लीजिए, नेहरू जी कह लीजिए, मोतीलाल जी को कह लीजिए, बड़े से लोग थे 1942 के आंदोलन में। आइए अब हम भाषा की बात देखते हैं। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतले दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, बना सकते हैं। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली या धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला, हरा नीला आदि आदि प्यारे बच्चों आप लोग बना सकते हैं। और इसी के साथ कठपुतली का यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोग इस पाठ को भली भांति समझ लिए होंगे। आगे की कक्षाओं में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ढेरों शुभकामनाएं।